कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना का असर अब कई जगहों पर कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है, पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और कई जगहों पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। और इन सब के बीच हमारे देश में तूफानों का कहर भी जारी है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संबंधी पाबंदियां अब 15 जून तक बढ़ाई गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए लागू पाबंदियों की मियाद अब 15 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की वजह से महामारी के हालात को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद मिली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर 16 मई से 15 दिनों तक पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कुछ छूट के साथ महाराष्ट्र में जारी रहेगा लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से रोजाना ही 25,000 से कम केस सामने आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बृहस्पतिवार को कहा, ये निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। उन जिलों में कुछ ढील दी जा सकती है जहां पर नए मामलों में कमी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के भीतर नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 12वीं की परीक्षाएं अब 30 मिनट की होंगी, शिक्षा मंत्री करेंगे तारीखों की घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गहराए संशय के बादल अब छटते नजर आ रहे हैं। माना तो ये जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड की सत्र 2021 के लिए 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ताजा जानकारी के अनुसार परीक्षाओं का समय और घटाया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों ने दावा किया है कि परीक्षाओं में सभी प्रमुख विषयों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए अब परीक्षार्थियों को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और इन परीक्षाओं को लेकर विस्तृत जानकारी 1 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा साझा की जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पंजाब में 10 जून तक बढ़ा दी गई है मिनी लॉकडाउन, कुछ छूट भी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में मिनी लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसका फैसला कोविड रिव्यू बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और पूर्ण ओपीडी संचालन बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन का इंडस्ट्री में उपयोग किया जा सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोविड के कारण मारे गए 67 पत्रकारों के परिजनों को अब मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने की है घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर बरपाया, ऐसे में कई लोगों की जानें चली गयी। ऐसे समय में पत्रकारों ने भी अपनी दिन रात की मेहनत की। कुछ राज्यों ने इन पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि कोविड के कारण मारे गए 67 पत्रकारों के परिजनों को अब 5-5 लाख रुपए देने की केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी शुक्रवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। तूफान यास से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई यानी कि शुक्रवार को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर कहर बरपाया है। पीएम मोदी चक्रवाती यास से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों को अब हर महीने 2-2 हजार रूपए देगी केरल सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि कोविड-19 के चलते जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है, उन्हें 3 लाख रुपए की एक बार में ही वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को तब तक 2,000 रूपए प्रति महीने दिए जाएंगे जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ऐसे बच्चों की डिग्री स्तर तक शिक्षा का खर्च भी उठाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून के दूसरे सप्ताह से उपलब्ध हो जाएगा स्पुतनिक वी का टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि स्पुतनिक वी टीके को भारत में 12 अप्रैल 2021 को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के साथ ही पंजीकृत भी कर लिया गया था। इसके साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 14 मई से टीकाकरण अभियान में इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया। दोस्तों आपको बता
बता दें कि स्पुतनिक वी का टीका जून के दूसरे सप्ताह से अपोलो अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एमपी में शादी में अब 40 लोग होंगे शामिल, मॉल और सिनेमा घर रहेंगे बंद, जाने अनलॉक की बड़ी बातें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बीच मध्य प्रदेश में अब 1 जून से खुलने जा रहे कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या पाबंदियां रहेंगी और कैसे कामकाज शुरू किया जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्री समूह की बैठक में तय किया गया है कि अब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी 50% की उपस्थिति के साथ काम कर सकेंगे। वहीं राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि एक समय में 1 पुजारी और 2 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। बैठक में ये भी तय किया गया कि फिलहाल मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। वहीं निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियां चालू रखने पर सहमति बन गई है। हवाई यात्रा पहले की तरह ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि शादी को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। किसी भी शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही पक्षों में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा दाह संस्कार और मृत्यु भोज में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 जून से बदल जाएंगे कई सारे नियम। बैंक, इनकम टैक्स और जीमेल समेत कई सारे नियमों का आप पर होगा सीधा असर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक या फिर सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं, तो आपके लिए 1 जून की तारीख अहम होने वाली है, क्योंकि 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए चेक से पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वहीं कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए IFSC कोड को बदलने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून से LPG यानी कि रसोई गैस सिलेंडर के रेट में भी बदलाव संभव है। आपको बता दें कि 14.2 kg वाले सिलेंडर के अलावा 19 kg वाले सिलेंडर के दाम में भी बदलाव संभव है। हालांकि जरूरी नहीं कि 1 जून को ही नई कीमतें जारी हो, पर कई बार रेट समान ही रह जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून से गूगल एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। गूगल फोटोज में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर सकेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गूगल के मुताबिक 15 GB का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाता है। अगर 15 GB से ज्यादा स्पेस यूज करना है तो इसके लिए अब आपको पैसे देने होंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग की तैयारी कर रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 1 जून से लेकर 6 जून 2021 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग सर्विस काम नहीं करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.53% पहुंचा। सामने आए 1072 नए मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में यानी कि गुरुवार को यानी कि 27 मई को कोरोना वायरस के 1072 नए मामले सामने आए, जबकि 3725 रिकवरी हुई और 117 मौतें दर्ज की गयी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर अब नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोटर चालकों के लिए ये एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल NHAI के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो तो उन्हें टोल प्लाजा पर ही कर नहीं देना पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए टोल कलेक्शन पॉइंट्स पर पीली लाइनें खींची जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर बिल्कुल पूरी तरह से फेल, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएगी गहलोत सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने ऐलान किया कि वो कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगा, पर आपको बता दें कि ग्लोबल टेंडर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। जानकारी दी गई कि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया में वैक्सीन कंपनियों के बजाय उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हिस्सा लिया था और उनकी तरफ से वैक्सीन के जो दाम बताए गए थे उस पर सरकार वैक्सीन खरीदने को तैयार नहीं थी। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना महामारी पर बड़ी खबर, आपको बता दें कि तमिलनाडु में 33,361 नए मामले, वहीं 474 की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में गंभीर स्थिति का सामना कर रहे तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के दौरान 33,361 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 30,063 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात तो ये रही कि 474 मरीजों की मौत हो गई। वहीं हिमाचल में बीते 24 घंटे में 1,472 नए मामले सामने आए, जबकि 3,409 लोग ठीक हो गए। पर दुख की बात तो ये रही कि 59 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीते 24 घंटे में 13,046 नए मामले सामने आए, जबकि 148 की मौत हो गई है। उत्तराखंड में भी बीते 24 घंटे में 2,146 नए मामले आए, वहीं 81 लोगों की मौत हो गई। जबकि तेलंगाना में 3,614 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में 24,214 नए मामले सामने आए, जबकि 476 की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंद हो गई है 2000 रुपए की नोट की छपाई। अब चलन में है सिर्फ इतने नोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए थे। नोटबंदी के इस फैसले के बाद से 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट चलन में आए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 2000 के नोट सबसे ज्यादा
ज्यादा चलन में साल 2017 से लेकर 18 के दौरान रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। दरअसल सरकार RBI के साथ बातचीत करने के बाद नोटों की छपाई को लेकर निर्णय करती है। तो दोस्तों कुल मिला के पिछले 2 साल से 2000 रुपए की नोट की छपाई बंद हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, घर के नजदीक ही होगा उनका टीकाकरण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को वैक्सीन लेने के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, उनके घर के नजदीक ही वैक्सीन लगा दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इसके तहत पंचायत भवन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कम्युनिटी सेंटर, पोलिंग बूथ, स्कूल, कहीं भी वैक्सीन सेंटर स्थापित किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गृह मंत्रालय ने कोरोना दिशा निर्देशों को अब 30 जून तक आगे बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून तक चल रहे कोरोना दिशा निर्देशों को जारी रखने के आदेश दिए हैं। राज्यों को कोरोना के प्रसार की जांच के लिए अधिक मामले वाले जिलों में गहन और स्थानीय नियंत्रण उपायों के लिए जाने को कहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की IMA की बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती, कहा कि उन्होंने 25 सवाल पूछे, हम केवल 5 ही पूछेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि दोनों तरफ 5-5 विशेषज्ञ बैठ जाएं और सार्वजनिक रूप से बहस करें। IMA के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव ने हमसे 25 सवाल पूछे हैं, हम उनसे केवल 5 सवाल ही पूछना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।